अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने वाले हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके जीवन चरित्र को हम क्रमशः अपने मित्रों के साथ साझा कर रहे हैं और इस जीवन चरित्र से जो प्रेरणा हमें मिल रही है, जिस प्रेरणा के द्वारा हम इस विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः जानकर इस विश्वरूप परमात्मा के साथ निरलस और अनन्य भक्तिपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं और इसी से हमें स्थायी आनंद की प्राप्ति हो रही है। आइए इस 11वें अंक में हम दिव्य दृष्टि का प्रयोग कैसे होता है, दिव्य दृष्टि क्या है, इसका प्रयोग क्या है और उस प्रयोग से निष्पन्न होने वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्षर भाव परमेश्वर के यथार्थ दर्शन के लिए स्वतः सहित सारा विश्व यही परमात्मा है। ये जानने के लिए इस विश्व की कोई भी वस्तु सामने रखकर उस वस्तु के माध्यम से यह जानना सुलभ होता है। श्री मायानंद जी ने यह वस्तु खड़ी शक्कर अर्थात मिश्री सामने रखी। इसके माध्यम से परमात्मा रूप जानने के लिए अपने पास 8 साधन हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम अर्थात मैं, यह स्फुरण। विश्व के पंच महाभूतों ने मानव को पंच ज्ञानेंद्रियां अग्नि, नेत्र, वायु, त्वचा, आकाश, श्रवणेंद्रिय, जल, जिह्वा, पृथ्वी, नाक दी है। अग्नि तत्व से मिला हुआ ज्ञानेंद्रिय नेत्र से खड़ी शक्कर को देखा तो खड़ी शक्कर को रूप है यह ज्ञान होता है। जहाँ तक नज़र जा सकती है वहाँ तक सब वस्तु का रूप है, यह नेत्र से समझ में आता है। एक ही अग्नि तत्व अपने में नेत्र रूप उस वस्तु में दिखने वाली शक्ति के रूप में प्रकट हुई है। तात्पर्य, मेरे पास का नेत्र अग्नि का बना है और वस्तु में की दृष्टिगोचर होने वाली शक्ति अग्नि की ही बनी है। अग्नि तत्व का विचार किया तो मैं और मिश्री खड़ी शक्कर अभिन्न अटूट है। इसी प्रकार त्वचा, कान, जिह्वा और नासिका, इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से खड़ी शक्कर यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पंचतत्व में से एक एक तत्व का विचार करने से अपना और खड़ी शक्कर का पर्याय से सब वस्तु का अभिन्नत्व ध्यान में आता है। विश्व की सभी वस्तु पंचतत्व से युक्त है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसकी अनुभूति पंच ज्ञानेंद्रियां करा देती है। इसके अनंतर सूक्ष्म 3 गुणों का ज्ञान मन की सहायता से होता है। खड़ी शक्कर को घी के साथ सेवन करने से शांति आती है। इस गुणधर्म को सत्वगुण कहा। वही पानी के साथ सेवन करने से उत्साह आता है, लेकिन बाद में कुछ तकलीफ मालूम होती है। इस गुणधर्म को रजोगुण संज्ञा है। खड़ी शक्कर निरी सेवन की तो तकलीफ होती है, यह तमोगुण का लक्षण है। खड़ी शक्कर में यह 3 गुण प्रयोग से जाने, वैसे ही स्वतः सहित विश्व की हर वस्तु में यह गुण जान सकते हैं। शांति, समाधान, यह परिणाम दिखता है। तब वस्तु का सत्वगुण प्रकट हुआ ऐसा दिखता है।
कुछ अच्छा और उसके साथ कुछ बुरा परिणाम दिखता है, तब वस्तु का रजोगुण प्रकट होता है। सिर्फ बुरा परिणाम आया तब तमोगुण प्रकट हुआ। यही तीनों गुण अपने में कफ, वात, पित्त सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं। उनका ही स्थूल रूप बुद्धि, मन और अहंकार है। 5 तत्व और 3 गुण मिलके जो स्थूल रूप दिखता है उसको अष्टधा प्रकृति, क्षर प्रकृति ऐसे कहते हैं। यह क्षर स्वरूप बदलने वाला है, चल है। इसको ही साकार, सगुण इत्यादि नाम है। खड़ी शक्कर में ही 5 तत्व और 3 गुण हैं। यह जानने से क्षर स्वरूप का बोध हुआ। खड़ी शक्कर के इस प्रयोग में जो जाना वही सब वस्तु में जानना, यही अभ्यास है। क्षर स्वरूप यह वस्तु का बदलने वाला विनाशी स्वरूप है। यह पंच ज्ञानेंद्रियां और मन इनके आधार से समझ में आया। अक्षर भाव, लेकिन यह परिवर्तन जिसके आधार पर होता है वह वस्तु का दूसरा रूप है, उसे अक्षर ये संज्ञा है। रूप, स्पर्श, शब्द, रस, गंध और त्रिगुणों की लीला में परिवर्तन होता है, किंतु यह सब बदलते हुए भी उसमें अविचल, अविकारी, अविनाशी ऐसी जो स्थिति, वह अक्षर भाव है। मिश्री खड़ी शक्कर का अस्तित्व कायम रहेगा। यह जो स्थिर अविनाशी भाव है वही अक्षर पुरुष है। भासमान अक्षर स्वरूप में गुप्त रूप से जो वास्तव्य करता है वही अक्षर आत्मा है। क्षर प्रकृति का ज्ञान स्थूल दृष्टि से, लेकिन अक्षर आत्मा का ज्ञान सिर्फ बुद्धि के विवेक से ही हो सकता है। इसका ही वर्णन नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि इत्यादि भगवत गीता जी के 2 अध्याय में है। पुरुषोत्तम भाव, भासमान होने वाला रूप यह अक्षर भाव और उसमें गुप्त रूप से वास्तव्य करने वाला अक्षर भाव, यह दोनों भाव जिसमें लय को प्राप्त होते हैं वह पुरुषोत्तम भाव, भगवान की संज्ञा, नाम। खड़ी शक्कर मिश्री यानी सिर्फ स्वरूप ही नहीं, या सिर्फ अक्षर भगवान का शब्द प्रियत्व ही नहीं, वह दोनों का अभिध रूप से उल्लेख है, वही पुरुषोत्तम है। मिश्री अर्थात खड़ी शक्कर इस एक ही वस्तु को जानने के लिए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम यह 3 भाव की कल्पना एक ही वस्तु में की है। भाव 3 है लेकिन वस्तु सिर्फ एक ही है। यह जैसा हमने खड़ी शक्कर मिश्री में जाना, वैसे ही स्वतः सहित आसपास के सब चराचर विश्व में क्षर भाव, अक्षर भाव, पुरुषोत्तम भाव जान के यह तीनों भाव का लय एक ही वस्तु में होता है और स्वतः सह विश्व गोविंद है। यह ध्यान में लेना। यह प्रयोग प्रत्यक्ष देखने पर यह ज्ञान होता है। इस प्रयोग का अधिक स्पष्टीकरण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य लिखित सर्वांग योग एवं दिव्य दृष्टि, यह पुस्तक अवश्य देखना। दूसरी परिक्रमा समाप्त होने के पश्चात दिनांक 14/2/1913 से दिनांक 6/4/1925 तक का वृत्तांत इस भाग में किया है। नर्मदा पंचांग तथा गीता सप्तशती का प्रसिद्धीकरण उस समय महत्व का कार्य था। इस दृष्टि से श्री मायानंद जी ने नर्मदा परिक्रमा की योजना निश्चित की थी। इसके अलावा दिव्य दृष्टि का प्रचार, यह तो उनके जीवन का ध्येय ही था। इस कारण जगह जगह घूम के प्रचार करना यह आवश्यक था। इन 12 वर्षों में उनका परिभ्रमण, परिश्रम, दिव्य दृष्टि प्रदान करने का कार्य, वाद विवाद, शंका समाधान, यह परिश्रम देखने से स महात्मा सुदुर्लभा ऐसा सार्थ भाव से कह सकते हैं। दूसरी परिक्रमा समाप्त होने के पश्चात सिद्धनाथ में आने के अनंतर वे लिखते हैं कि श्री नर्मदा जी के कृपा से कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब लेखन प्रारंभ करने का विचार कर रहा हूँ। लेखन के लिए निवांत स्थल और काल
दोनों की अनुकूलता होते ही शुरुआत करेंगे। दिनांक 14/2/13 का पत्र। उसके अनंतर के पत्र दिनांक 21/2/13 के पत्र में नर्मदा पुराणांतर्गत वशिष्ठ संहिता प्राप्त हुई। उसमें नर्मदा जी के कुछ और तीर्थों का वर्णन पाया। उसका अनुवाद करना प्रारंभ कर रहा हूँ। सब साहित्य इकट्ठा होते ही लिखना प्रारंभ करूँगा। होली तक लिखने का सब कार्य समाप्त होगा, ऐसा अंदाज है। ऐसा श्री मायानंद जी ने लिखा है। ग्रंथ सर्वांग सुंदर बनाने की उनकी इच्छा थी। सिद्धनाथ यह नर्मदा जी का नाभि स्थान माना गया है और बहुत रमणीय है। मंदिर भी सुंदर है। होलकर और ब्रिटिश राज्य की सीमा पर है। व्यापार की उतार पेट है। इस कारण सिद्धनाथ स्थान को बहुत महत्व था। मंदिर की व्यवस्था मठ के स्वाधीन है। श्री मायानंद जी कड़वा वैराग्य, लोक कल्याण की असीम इच्छा देखकर मंदिर के व्यवस्थापक कर्मचारी जनों का उनके प्रति बहुत ही आदर था। परिक्रमावासी लोगों के पास मायानंद विरचित स्फुट कविता आदि छपा हुआ पर्चा रहा तो उन्हें हर मुकाम पर सीधा अर्थात भोज्य सामग्री कपड़ा मिलेगा। पर्चा नहीं रहा तो नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था और दंडक कर्मचारी व्यवस्थापक ने किया था। श्री मायानंद जी के प्रति आदर इस रीति से उन्होंने व्यक्त किया। इस स्थान पर पहले सरकारी संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन वह विद्यार्थियों के अभाव से अथवा काल महिमानुसार बंद पड़ी थी। ऐसे स्थान पर अध्यात्म विज्ञान के अभ्यास की सुविधा हुई तो अति उत्तम होगा और उससे स्थान महात्म्य भी बढ़ने वाला था। इस हेतु श्री मायानंद जी के प्रेरणा से वहाँ अध्यात्म विद्या के अध्ययन के लिए कुछ स्थायी व्यवस्था करने की इच्छा वहाँ के उत्साही और उत्कर्षेच्छु मंडली को स्वाभाविक रीति से हुई। इसका उल्लेख परिक्रमा में जब वे थे तब लिखे हुए पत्र से मिलता है। सिद्धनाथ स्थान में केंद्र स्थापन करने का विचार कर रहा हूँ। इस स्थान में मुमुक्षु जनों को तत्व ज्ञान का अनुभव प्राप्त हो सकेगा। दिनांक 1/4/1912। इस बारे में अधिक स्पष्ट कल्पना दिनांक 21/2/13 के पत्र में है। इस समय यहाँ मंगेशराव, गंगाधर जी, पंडित जी इत्यादि ब्रह्मज्ञानी लोगों ने विचार किया कि विज्ञान नौका नामक धर्मशाला तैयार करना और उसमें वेद, उपनिषद, गीता, योग वशिष्ठ आदि सब ग्रंथों द्वारा मुमुक्षुजनों को सत्य साक्षात्कार करा देने का कार्य शुरू होगा। कार्य संध्या समय पर 2 घंटा नित्य होना चाहिए। इस विचारानुसार कार्य के लिए सब भाषा के अनुभवी लोग तैयार होना आवश्यक है। यूरोपियन या मुसलमान अथवा आर्य कोई भी जाति क्यों न हो, मुमुक्षु होना चाहिए। वह शास्त्री हो, योगी हो या कोई भी कर्म में आरूढ़ हो, सबको लाभ मिलना चाहिए। विज्ञान प्राप्ति की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा जग में उत्पन्न होना असंभव है। यह जानकर यह व्यवस्था की जा रही है। अपनी अपनी जाति में और कर्म में रहकर प्रेम का एकीकरण यही एक प्रयत्न से साध्य होगा। इस धर्मशाला में परमहंस, सन्यासी, ब्रह्मचारी इत्यादि साधन संतुष्ट पुरुष मात्र आसन रख सकेंगे। शेष जनों के लिए सिद्धनाथ में धर्मशाला है ही। कार्य की जल्दी शुरुआत होना चाहिए, इसलिए प्रसिद्धि पत्रक भी छपवा कर मंगवाई। तथापि वहाँ की मंडली ने यह कार्य करने का उत्साह नहीं दिखाया, ऐसा दिखता है। इस कारण श्री मायानंद जी को विज्ञान नौका का विचार स्थगित रखकर 12 साल भ्रमण करना पड़ा। अंत में इस योजना के अनुसार और एक कदम आगे डालने वाली विज्ञानशाला की स्थापना की। इस विषय में अधिक वर्णन स्वतंत्र प्रकरण में दिया है। तात्पर्य विज्ञान पूर्ण आत्मसात किए हुए पुरुष
इस समय तक उनके सहवास में नहीं आए थे। आगे भी बहुत कम संख्या में लोग उन्हें मिले, लेकिन स्वतः की हिम्मत और भरोसे पर विज्ञानशाला स्थापित करनी पड़ी। सिद्धनाथ में भी शाला शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्हें वहाँ ही स्थायी रहना पड़ता। प्रचार कार्य तो देश भर में करना था। एक जगह स्थायी रहने से प्रचार कार्य नहीं कर सकते थे। ग्वालियर प्रवास। सन 1913 के फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर माता श्री के दर्शनार्थ ग्वालियर पधारे। बहुत कष्ट से शरीर सूख गया था, लेकिन मुद्रा प्रतिभा संपन्न और तेजस्वी थी। स्वतः को हुआ यह नाविन्यपूर्ण शोध उन्होंने पत्र द्वारा पहले ही ज्ञात किया था, तथापि अब प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा उन्होंने घर के सब मंडली को प्रकट करके दिखाया। माताश्री का हृदय आनंद से भराया और माताश्री की आंखों में आनंद देखकर श्री मायानंद जी का हृदय भी आनंद से भर गया। माताश्री को दिव्य दृष्टि दी, तब से उन्होंने मेरा नमस्कार नहीं स्वीकारा, ऐसा उन्होंने हमारे पास कहा था। अपना बेटा ब्रह्म साक्षात्कारी है, इतना ही नहीं, वह मुमुक्षुजनों को साक्षात्कार करके परमात्मा दर्शन करा सकता है। यह जानकर कौन सी माता धन्यता को प्राप्त नहीं हो सकती। श्री मायानंद जी ने अपनी मित्र मंडली को बुलाकर दिव्य दृष्टि का उपदेश किया। अब भी समझ लो, ऐसा बहुत जी जान से कहा, लेकिन पूर्व के सख्य भाव के रिश्ते से वे श्री मायानंद जी को नहीं पहचान सके और उनके जन्म कर्म चमे दिव्यम इसको भी नहीं पहचान सके। मायानंद जी को भी अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम ऐसा अनुभव आया। परिक्रमा में रहते हुए उन्होंने बहुत लोगों को निमंत्रण भेजकर बुलाया था। अब वह प्रत्यक्ष ग्वालियर पधारे थे, लेकिन मित्र मंडली ने उनके विज्ञान का जितना लाभ लेना चाहिए था वह बिल्कुल ही नहीं लिया। तथापि आत्मीयता से उन्होंने मित्र मंडली को जितना शक्य था उतना विज्ञान दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूर्वायुष्य के स्नेही किसी ने भी यह विद्या ग्रहण नहीं की, अर्थात उनके अवतार कार्य को पूरक कार्य करने वाले भक्त इतरत्र ढूंढना जरूरी था। नई ईटी नया राज, इस न्याय से उन्होंने नए मित्र इकट्ठा किए और कितना अलौकिक कार्य करके दिखाया।